सोचो, सुबह उठते ही तुम फोन खोलते हो और हर जगह एक ही हेडलाइन चल रही है, मिसाइल स्ट्राइक्स, रिटेलिएशन, इमरजेंसी मीटिंग्स, फाइटर जेट्स ऑन स्टैंड बाय। न्यूज एंकर्स की आवाज तेज है, मैप्स रेड हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक ही सवाल ट्रेंड कर रहा है, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के किनारे पर है? ये सिर्फ एक ड्रामेटिक लाइन नहीं है, ये वो सवाल है जो हर जनरेशन ने कम से कम एक बार जरूर पूछा है। लेकिन 2026 में ये सवाल थोड़ा ज्यादा रियल क्यों लग रहा है? आज की दुनिया 1914 जैसी नहीं है जब एक गोली ने वर्ल्ड वॉर 1 शुरू कर दिया था। आज हम न्यूक्लियर वेपन्स के युग में जी रहे हैं। आज के लीडर्स के पास सिर्फ आर्मीज नहीं बल्कि मिसाइल्स हैं जो मिनटों में कॉन्टिनेंट्स क्रॉस कर सकते हैं। साइबर अटैक्स हैं जो बिना एक भी बुलेट चलाए पूरे देश का पावर ग्रिड बंद कर सकते हैं और ड्रोन्स हैं जो बिना पायलट के आसमान में घूमकर स्ट्राइक कर सकते हैं। तो क्या हम सच में वर्ल्ड वॉर 3 के करीब हैं या ये सिर्फ मीडिया का हाइप है? इसका जवाब सिंपल नहीं है। अगर हम पिछले 100 साल देखें तो हर बड़ा वॉर एक छोटी सी टेंशन से शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट था जो अलायंसेस की वजह से ग्लोबल बन गया। वर्ल्ड वॉर 2 एक एग्रेसिव एक्सपेंशन से शुरू हुआ जो रुक नहीं पाया। कोल्ड वॉर में दुनिया 2 कैंप्स में बन गई थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, दोनों एक दूसरे से डरते थे, लेकिन फिर भी डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों को पता था कि अगर न्यूक्लियर बटन दब गया तो जीतने वाला भी हारेगा। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। सिंपल शब्दों में, अगर तुम मुझे डिस्ट्रॉय करोगे मैं भी तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा और दोनों खत्म। आज भी दुनिया का पावर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज हैं, दूसरी तरफ चाइना और रशिया जैसी पावर्स हैं। मिडिल ईस्ट में अलग टेंशंस है, एशिया पैसिफिक रीजन में अलग, यूरोप में अलग। हर जगह छोटी छोटी स्पार्क्स जल रही हैं, लेकिन स्पार्क और ग्लोबल फायर में फर्क होता है। सबसे पहले समझते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 का मतलब क्या होगा। क्या फिर से ट्रेंचेस बनेंगे? मिलियंस ऑफ सोल्जर्स एक दूसरे पर चार्ज करेंगे? शायद नहीं। आज का वॉर हाइब्रिड होगा, थोड़ा फिजिकल, थोड़ा डिजिटल, थोड़ा इकोनॉमिक। आज सैंक्शंस भी एक वेपन है। अगर एक कंट्री दूसरी पर इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि वॉर दूर हो रहा है, लेकिन पेट्रोल पंप पर आप जो प्राइस दे रहे हो वो उस वॉर का इफेक्ट है। फिर आता है साइबर वॉरफेयर। इमेजिन करो, एक दिन सुबह उठते ही इंटरनेट बंद हो जाए, बैंक्स का सिस्टम क्रैश हो जाए, फ्लाइट्स ग्राउंडेड हो जाए, हॉस्पिटल्स के सर्वर्स हैक हो जाए। ये सब बिना एक भी मिसाइल के हो सकता है और काफी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्यूचर वॉर्स पहले डिजिटल फ्रंट पर लड़े जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा डर न्यूक्लियर वेपन्स का है। आज दुनिया में हजारों न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। एक सिंगल मॉडर्न न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अगर 2 न्यूक्लियर पावर्स डायरेक्टली क्लैश करते हैं तो सिचुएशन सेकंड्स में आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इसलिए हर कंट्री ओपनली वॉर से बचने की कोशिश करती है। तो फिर टेंशंस क्यों बढ़ रही हैं? इसका एक रीजन है शिफ्टिंग ग्लोबल पावर। जब एक डोमिनेंट पावर को चैलेंज मिलता है, फ्रिक्शन होता है। हिस्ट्री में ऐसा बार बार हुआ है। राइजिंग पावर और एस्टैब्लिश्ड पावर के बीच कंपटीशन डेंजरस हो सकता है। ट्रेड वॉर्स, मिलिट्री बिल्डअप, अलायंसेस का रीशफल, ये सब साइंस होते हैं। दूसरा फैक्टर है रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। कभी-कभी 2 छोटे कंट्रीज का कॉन्फ्लिक्ट बड़े पावर्स को इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर देता है। इसको कहते हैं प्रॉक्सी वॉर, यानी असली लड़ाई कोई और लड़ रहा है लेकिन सपोर्ट किसी और का है। इस तरह वॉर ग्लोबल शेप ले सकता है बिना ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हुए। तीसरा फैक्टर है मिस इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया के युग में प्रोपेगेंडा सेकंड्स में स्प्रेड होता है। एक फेक वीडियो, एक एडिटेड क्लिप, एक गलत रिपोर्ट पब्लिक एंगर को इग्नाइट कर सकती है। लीडर्स पर प्रेशर बढ़ सकता है, डिसीजंस जल्दी लिए जा सकते हैं। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है। आज की दुनिया इकोनॉमिकली इंटरकनेक्टेड है। कंट्रीज एक दूसरे पर ट्रेड के लिए डिपेंड करती हैं। अगर फुल स्केल वॉर होता है तो सबको लॉस होगा। इसलिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, डिप्लोमेसी, बैक चैनल टॉक्स, ये सब एक्टिव रहते हैं। न्यूज पर आपको सिर्फ एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दिखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे नेगोशिएशंस चलती रहती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है डिटरेंस। जब दोनों साइड्स पावरफुल होते हैं, डायरेक्ट वॉर अवॉइड करते हैं। इसी वजह से कोल्ड वॉर डायरेक्ट ग्लोबल वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। टेंशन हाई थी लेकिन बैलेंस बना रहा। तो क्या 2026 स्पेशल है? स्पेशल इसलिए लग रहा है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स मल्टीपल रीजन्स में एक साथ हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो चुकी है, इंफॉर्मेशन फास्ट है और पब्लिक एंजाइटी ज्यादा विजिबल है। लेकिन नंबर्स देखें तो वर्ल्ड वॉर जैसा फुल स्केल मल्टी कॉन्टिनेंट डिक्लेयर्ड वॉर अभी स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ,
रीजनल वॉर्स हैं, हाँ, मिलिट्री बिल्डअप्स हैं, हाँ, रेटोरिक एग्रेसिव है, लेकिन हर एग्रेसिव स्पीच वॉर का अनाउंसमेंट नहीं होता। फिर भी रिस्क जीरो नहीं है। हिस्ट्री बताती है कि वॉर्स अक्सर मिसकैलकुलेशन से शुरू होते हैं। एक रॉन्ग सिग्नल, एक एक्सीडेंटल स्ट्राइक, एक ओवर रिएक्शन। जब ट्रस्ट कम होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेंजरस हो जाती है। इसलिए एक्सपर्ट्स 3 चीजों को क्लोजली वॉच करते हैं: मिलिट्री मोबिलाइजेशन, अलायंस एक्टिवेशन और न्यूक्लियर अलर्ट लेवल्स। अगर ये तीनों साइमल्टेनियसली एस्केलेट हो जाएं, तो सिचुएशन सीरियस हो सकती है। अब सवाल ये है कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो होता है तो इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहले इकोनॉमी हिट होगी, ग्लोबल ट्रेड डिसरप्ट होगा, ऑयल सप्लाई शॉक होगा, मार्केट्स क्रैश कर सकते हैं। फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, रेफ्यूजीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, फूड शॉर्टेजेस, और अगर न्यूक्लियर एस्केलेशन होती है तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट डेकेड्स तक रह सकता है। लेकिन अगर बेस्ट केस सिनेरियो देखें तो टेंशंस डी एस्केलेट भी हो सकती हैं, टॉक्स रिज्यूम हो सकती हैं, सीज फायर्स साइन हो सकते हैं। हिस्ट्री में कई बार ब्रिंकमैनशिप के बाद लास्ट मोमेंट पर स्टेप बैक लिया गया है। तो सच क्या है? सच ये है कि दुनिया फ्रेजाइल बैलेंस पर चल रही है। हाँ, रिस्क एग्जिस्ट करता है, लेकिन हर टेंशन वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट नहीं होती। लीडर्स भी कॉन्सिक्वेंसेस समझते हैं, पब्लिक प्रेशर भी पीस के लिए होता है। शायद सबसे सही जवाब ये है कि हम एज पर खड़े नहीं हैं, लेकिन एज के करीब चल रहे हैं। और जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है। आज का वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, नैरेटिव में भी लड़ाई है। फियर्स सेल होता है, हेडलाइंस ड्रामेटिक होती है, लेकिन रियलिटी लेयर्ड होती है। इसलिए जब अगला ब्रेकिंग न्यूज नोटिफिकेशन आए, थोड़ा रुक कर सोचो, कॉन्टेक्स्ट देखो, हिस्ट्री देखो, पैटर्न समझो। वर्ल्ड वॉर 3 एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन इनएविटेबिलिटी नहीं। दुनिया ने पहले भी क्राइसिस फेस किए हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में न्यूक्लियर वॉर सेकंड्स दूर था, फिर भी डिप्लोमेसी जीती। कोल्ड वॉर डेकेड्स चली, फिर भी डायरेक्ट ग्लोबल वॉर नहीं हुआ। आज भी चॉइस वही है, एस्केलेशन या नेगोशिएशन। आखिरी सवाल तुम्हारे लिए, क्या हम हिस्ट्री से सीख पाएंगे या फिर से वही मिस्टेक्स रिपीट करेंगे? फ्यूचर अनसर्टन है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि अगर ग्लोबल वॉर होता है तो कोई विनर नहीं होगा। और शायद इसी रियलाइजेशन की वजह से अब तक वर्ल्ड वॉर 3 सिर्फ एक सवाल बना हुआ है, एक हेडलाइन, एक फियर, ना कि रियलिटी। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? दुनिया सच में किनारे पर है या हम सिर्फ डर के साए में जी रहे हैं? Hotspots are multiplying in the region. Alert level critical. We must respond. Agreed. Initiate lockdown.